गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, भजन सिमरन करते समय अपने मन को कैसे शांत रखें। नाम की भक्ति सिमरन भजन करते समय अगर हमारा मन शांत हो जाए और हमारा मन एक जगह टिक जाए, सिमरन भजन में हमारा साथ दे, हमारा सहायक हो जाए, तो फिर भाई हम जितना अच्छा सिमरन करेंगे, जितनी अच्छी नाम की भक्ति करेंगे, तो फिर हमारा उतना ही अच्छा सिमरन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारा मन नाम जपते समय हमारा साथ नहीं देता है और हमारा मन पता नहीं हमारे जो 9 द्वारें हैं उनमें से किस द्वार से बाहर निकल जाता है और फिर हमें इस दुनिया में उलझा के रख देता है और हमारे नाम जपने में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। अब आप देख लो, इस दुनिया के काम धंधे करते समय ये हमारा मन हमारा कितना साथ देता है। जैसे कोई गलत काम करते समय विषय विकारों में फंसते हैं तो देखो ये हमारा मन कितना साथ देता है और कितनी मित्रता दिखाता है। लेकिन नाम भक्ति करते समय, गुरु नाम जपते समय, सिमरन करते समय यही हमारा मन फिर कितना बड़ा हमारा शत्रु बनकर खड़ा हो जाता है। और हम सभी की जो परेशानी है वो ये है कि हमारा मन शांत नहीं होता है। तो भाई इस मन को शांत करने के लिए कोई ऐसी औषधि नहीं बनी है और जो बाजार में बिकती हो और जिसे खाकर हम अपने मन को वश में कर सकें। और कहते हैं कि सिमरन भजन करते समय जिसका मन शांत हो जाता है तो फिर उसका सिमरन भजन भी बहुत ऊंचे दर्जे का हो जाता है। और कबीर साहिब एक जगह फरमाते हैं, ओमकार आद में जाना। और ओमकार किसे कहते हैं? उस परमात्मा को। आप फरमा रहे हैं कि मैंने उस परमात्मा को जान लिया है, मेरी उस परमात्मा से पहचान हो गई है। लिख और मेटे ताए ना माना। आप फरमा रहे हैं कि मैं उस परमात्मा को नहीं कहता हूँ जो लिखने में आता है, ओमकार लेखे जो कोई। मैं परमात्मा उसको मानता हूँ कि जो एक बार लिख दिया सोई लख मिटया ना कोई, और उसे कोई मिटा नहीं सकता और उसे कोई बदल नहीं सकता है। वो है ओमकार, वो है परमात्मा, वो है निरंकार। और हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम लिखने वाले शब्द को वर्णात्मक नाम समझ रहे हैं और जो नाम हम जप रहे हैं वो वर्णात्मक नाम ही है हमारे लिए और कुछ नहीं है। और इसीलिए हम इसे श्वास श्वास नहीं जपते हैं। तो भाई स्थिर मन शांत होकर यदि हम कोई काम करें, नाम भक्ति करें, सिमरन भजन करें और फिर उस समय अगर हमारा मन हमारा साथ दे और फिर चाहे हमारा सिमरन थोड़ा ही हो लेकिन वो हमारा लाभदायक होगा। और जैसे हम लोग चलते फिरते सिमरन करते रहते हैं, हम चाहे काम कर रहे हों दुनिया के लेकिन नाम का सिमरन करते रहते हैं। जैसे बहनें घर का काम काज करते हुए भी सिमरन करती रहती हैं और कहीं भी जा रहे हो तो वो भी
सिमरन करते रहते हैं, लेकिन उस समय जो उनका ख्याल है तो वो भी दोवित में फंसा हुआ है, क्योंकि भाई इस मन की रफ्तार बहुत तेज है और कोई भी इसकी रफ्तार को रोक नहीं सकता है। और अगर इस मन की गति रफ्तार में ही उलझे रहे तो फिर भाई कभी भी हम भक्ति नहीं कर पाएंगे और ना ही सिमरन कर पाएंगे। और फिर एक जगह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, सुख नाही बहुत दिन खाटे, सुख नाही पैखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। आप जी हम जीवों को समझा रहे हैं कि भाई हम सुख किन चीज़ों में तलाशते हैं। हम सुख तलाशते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेंगे तो शायद हमें सुख प्राप्त हो जाए और हमारा मन शांत हो जाए। लेकिन भाई जिनके पास धन दौलत है तो क्या वो अपने मन को शांत कर पाए हैं, इसे भटकने से रोक पाए हैं? तो भाई अगर उनका मन शांत है तो फिर जब वो सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर उनका मन उन्हें इन 9 द्वारों में दुनियावी वस्तुओं में फंसा कर रखता है। सुख नाही पिरख नित नाटे। इसलिए भाई जो लोग रोज रोज नए तमाशे कर रहे हैं तो उन्हें भी कहा सुख है। जैसे धन दौलत इकट्ठी कर ली तो फिर नए नए आडंबर करते हैं तो उसमें भी सुख नहीं है, क्योंकि अगर उन आडंबरों में भी सुख होता तो फिर उनका मन ध्यान में जरूर ठहरता, जरूर लगता। सुख नाही बहुत देश कमाए। जैसे कई लोग अपने मन को बहलाने के लिए सैर सपाटा करते हैं, लेकिन उसमें भी सच्चा सुख नहीं है। सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। इसलिए आप समझा रहे हैं कि इस दुनिया में केवल वही व्यक्ति सुखी है, उसी को सुख प्राप्त है जो हरि के गुण गाता है, उस परमात्मा की भक्ति करता है, जिसे गुरु का सहारा मिला हुआ है, जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है। इसलिए केवल नाम जपना, सिमरन करना ही काफ़ी नहीं है, इसमें अपने मन को जोड़ना होगा, इस मन को शांत करना होगा। क्योंकि अगर मन शांत हो गया तो फिर इस मन की शांति से बड़ा धन इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। मन खिन खिन भरम भरम भो धाइये, किन घर माही वासा पाइये। गुरु घर फरमाता है कि हमारा ये मन एक पल टिक कर नहीं बैठता है, तो भाई हमारा मन कैसे शांत हो। सिमरन भजन करे तो फिर हमारा मन शांत हो जाए और नाम भक्ति में, गुरु भक्ति में लगा रहे। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो भाई हमें पहले अपने मन को समझाना होगा और एक बार नहीं बार बार समझाना होगा और रोज समझाना होगा। जब भी हमें समय मिले तो हमें अपने इस मन को समझाना होगा कि भाई तू खुद का वैरी क्यों बनकर बैठा हुआ है, और अगर तू नाम जप लेगा, सिमरन कर लेगा तो इस संसार के सारे दुखों से निजात पा लेगा। तू आज़ाद हो जाएगा, तू सुखी हो जाएगा और तुझे इस 84 के जेल खाने से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तू मुक्त हो जाएगा और फिर तुझे बार बार इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा।
और यहाँ आकर बार बार दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तेरा आना जाना खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर शांत मन से भजन सिमरन हो तो फिर वो सिमरन भजन बहुत ही ऊंचे दर्जे का होता है। अब जैसे कई बहनें घर का काम करते हुए सिमरन करती हैं, तो करती तो हैं सिमरन भजन, लेकिन उनका ध्यान दुनिया में फैला रहता है। और अगर उसी ध्यान को नाम के साथ जोड़कर रखें और उसको उसी ध्यान में लगाकर रखें, तो फिर चाहे थोड़ा ही सिमरन हो फिर भी वो ऊंचे दर्जे का हो जाता है। क्योंकि उस समय में हमारे मन ने हमारा साथ दिया है, उस समय हमारा मन शांत था, और फिर धीरे धीरे हमारा आगे का सिमरन भी सुधरता चला जाता है। जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम सिमरन में बैठेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे और फिर थोड़ी देर में ही हम सो जाते हैं। हमारी गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है और कमर टेढ़ी हो जाती है। और वो क्यों? क्योंकि हमारा मन अशांत है, क्योंकि हम अशांत मन से सिमरन कर रहे हैं। तो भाई, यदि हम अशांत मन से सिमरन पर बैठते हैं तो वो हमें केवल बेचैनी ही देगा और हमारे शरीर को थकावट ही देगा, मन अशांति ही पैदा करेगा। और यही कुछ होता है हमारे साथ। और हम सोचते हैं कि हम सुबह सुबह सिमरन करें और अब हमारा सारा दिन अच्छा हो जाएगा। तो भाई, कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने जो सिमरन किया है वो अशांत मन से किया है, और अशांत मन से किया गया सिमरन भजन अधूरा है, ये पूरा नहीं है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, नाम संग प्रीत न लावी, कोट कर्म करता नरके जावी। हर का नाम जिन मन ना आराधा, छोर की न्यायी जब पूर बाधा। आप जी फरमा रहे हैं कि हमने नाम के साथ तो प्रीति की नहीं, नाम के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं, भक्ति नहीं की, तो फिर हमें तो नरक ही भोगना पड़ेगा। नरक में ही जाएंगे और सारी जिंदगी दुखी ही रहेंगे। हर का नाम जिन मन ना आराधा। इसलिए हमें अपना सिमरन भजन मन के साथ करना चाहिए, मन का साथ होना चाहिए। और जो अब तक हमने जो सिमरन किया है मुबारक है, लेकिन एक बार ऐसा ही करके देख लो, चाहे थोड़ा ही समय बैठकर देख लो, 2.5 घंटे की बजाय 1 घंटा ही बैठकर देख लो, लेकिन उसमें मन का साथ होना चाहिए। जो हमारा मन अगर 9 द्वारे के जरिए बाहर जाने की कोशिश करे तो उसको रोको नहीं, उसको समझाओ। क्योंकि अगर तुम इसको रोकने की कोशिश करोगे तो फिर ये और भी तेजी के साथ बाहर जाने की कोशिश करेगा। और इसलिए इसे रोको और समझाओ। अब कैसे समझाएं? फिर यहाँ कबीर साहब फरमाते हैं, 9 घर देख जो कामन भूली, बस्त अनूप न पाई। कहत कबीर 9वें घर सामे, 10वें तक समलाई। आप जी फरमा रहे हैं कि ये जो आत्मा रूपी स्त्री है हमारी, वो शरीर के 9 द्वारों में भटकती रहती है, और ये इसीलिए उस परमात्मा के नाम को नहीं पहचानती है। और जब ये इन 9 द्वारों से ऊपर उठेगी फिर इसको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, मेरी असलियत क्या है, मैं कौन हूँ। और हम सब की यही परेशानी है कि हम अपने मन के अधीन होकर हम उस परमात्मा को, सतगुरु को
सिमरन भजन को पूरी तरह से विचार चुके हैं और हम जो ये नाम का जो सिमरन कर रहे हैं तो वो एक कार्रवाई है, एक फर्ज समझकर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मन का साथ नहीं है। मन इधर उधर भटक रहा है। नाम जपत कुष्टी भला, चूई चूई परे जो चाम, कंचन दे के काम की जे मुख नाही राम। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नाम को तोते की तरह रटना शुरू कर दें, और हम यही तो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है। कबीर जी क्या समझाते हैं कि वो कोहड़ी वो अच्छा है, अगर उसके शरीर पे कोहड़ है, वो बीमार है, फिर भी वो मुंह के साथ नाम का सिमरन कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें भी रोजाना सुबह उठकर उस परमात्मा की भजन बंदगी करते रहें, सिमरन करते रहें, और पूरे मन के साथ, पूरे शांत मन के साथ सिमरन करें। और हम ये करते नहीं हैं, इसलिए ही हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सुखी नहीं हैं। सुख नाही बहुत धन खाटे, इसलिए जो धनी है वो भी दुखी है और जो गरीब है वो भी दुखी है। इसलिए क्योंकि इस संसार को सच समझकर बैठे हुए हैं, इन संसारी वस्तुओं को सच समझकर बैठे हुए हैं, और ये सारा पसारा केवल इस मन का है। तो भाई किसी तरह इस मन को समझाओ, और नाम जपते समय मन कैसे शांत होगा? तो भाई इस मन के साथ दोस्ती करो, इसको मित्र बनाओ, तभी वो शांत रह सकेगा। जैसे कोई चोर डाकू हो और वो गलत काम करता है, और तुम उसको अपना मित्र बना लो और उसको समझाओ कि भाई ये गलत काम है, तो वो समझ जाएगा और तुम्हारे कहने में चलेगा। और इसी तरह इस मन को अपना मित्र बनाओ। इसलिए कहा गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कहते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, और हम मन को समझाते हैं कि मन तू मुंह जोर है। मन को कहते हैं ये ठग है, और मन को पता नहीं कैसे कैसे नामों से पुकारते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि ये ज्योत स्वरूप है। और यदि अपना मूल पहचान ले, यदि अपना सच पहचान ले कि वाक्य में मैं क्या नहीं कर सकता, तो फिर भाई वाक्य में ही ये ज्योत समान है। और कैसे हम सिमरन तो कर रहे हैं, लेकिन मन अशांत है। हम सिमरन कर रहे हैं और मन भटकता फिर रहा है इधर उधर, तो भाई फिर ये हमारे लिए ज्योत स्वरूप कैसे हो सकता है? अगर यदि यही हमारा मन, जब हम नाम का सिमरन करें, तो फिर यही हमारा मन जो इधर उधर भटकता है अशांत हो जाए और हमारा सिमरन भजन में साथ दे, इधर उधर भटकना छोड़ दे और शांत मन हो जाए, तो फिर यही हमारा मन ज्योत के समान है। और फिर जो विषय विकारों के पर्दे जो इस पर पड़े हुए हैं, वो अपने आप छटते चले जाएंगे। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और ये अपना मूल, अपना असल तभी पहचानेगा जब इसको वक्त के पूर्ण संत सतगुरु का साथ मिलेगा और उससे नामदान की बख्शिश प्राप्त करेगा। वरना इस मन को तो कोई जीत ही नहीं पाया है। मन जीता जग जीत। जिसने इस मन को जीत लिया, संत कहते हैं, समझो उसने पूरे जग को जीत लिया। इसलिए अपने मन को शांत करो, इसको समझाओ। और ये किस तरह से समझेगा, शांत रहेगा, आपको पहले ही बता दिया कि इस मन से दोस्ती करो, इससे मित्रता बनाओ
और जब ये आपका मित्र बन जाएगा तो फिर ये शांत हो जाएगा और फिर ये वैसा ही करेगा जैसा आप इसको कहोगे।